हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 24 हावर पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं 2000 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें हम करीब 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे शेयर करेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आने वाली वीडियो भी इसी तरह बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं हमारे 50 क्वेश्चनों का पहला पार्ट। चलिए देखते हैं। ये है भौतिक विज्ञान का पार्ट। और मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, ये जो 2000 प्लस क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो। तो साइंस तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि आपको ये याद नहीं होते हैं एक बार में, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और आपसे यदि कोई नींद में भी यदि आपसे जगा के आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि ये 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप इनको प्रैक्टिस में कैसे बनाए रखेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक ऐप्स का नाम बताऊंगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो ये तो सभी जानते हैं, क्या होगा इसका आंसर? 1000 किलोमीटर। सॉरी, क्या होगा इसका आंसर? होगा 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई किसकी है? ये दाब की इकाई होती है। किसकी होती है? दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक सॉरी चलिए, कहाँ थे हम? पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? तो ये होती है बार। क्या होती है? बार। तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई होती है बार। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। तो किसके समतुल्य होता है? ये 1 बार के समतुल्य होता है। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 159 लीटर। नेक्स्ट है, निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो जो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है वो क्या होती है? फर्मी मीटर। नेक्स्ट है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? जल का बहाव। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? तो क्या होगी ये? डॉप्शन होती है। क्या होती है? डॉप्शन। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। नेक्स्ट है, बल का मात्रक बताइए। तो बल का मात्रक होगा न्यूटन। नेक्स्ट है, कार्य। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। नेक्स्ट है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। तो क्या होगी ये? ओम मीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। नेक्स्ट है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, जो बराबर होगा किसके? तो वैसे तो ये ज़्यादातर आपको ऑप्शन में 3.26 प्रकाश वर्ष दिया जाएगा, लेकिन 3.25 प्रकाश वर्ष भी दिया जा सकता है। तो आपका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट है, पारसेक। पारसेक मात्रक है। तो पारसेक मात्रक ये किसका होगा? तो पारसेक जो मात्रक होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। किसका? पारसेक दूरी का मात्रक होता है। हमने ये देखा कि एक पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एम्पियर। एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1/1000 mm के। कितना? 1/1000 mm के। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सोनार का। किसका? सोनार का। नेक्स्ट है, सोनार में से किस प्रयोग में लाया जाता है? तो ये किस प्रयोग में लाया जाता है? ये मतलब किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो ये नौसंचालकों द्वारा, यानी कि जो जहाज और नाव चलाने वाले होते हैं, बड़े बड़े जहाज चलाने, तो उसमें ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो मतलब ये बड़े बड़े जहाज़ों में सोनार का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र। तो क्या होगा ये होगा ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है, पायरोमीटर। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर जो है ये किसे मापने में प्रयोग लाया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग जो है ये उच्च ताप को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। किसको? उच्च ताप को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका आंसर होगा गैसों का दाब। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर। नेक्स्ट है, दूध का आपेक्षिक घनत्व। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है ये किससे? तो ये लैक्टोमीटर से। जब भी आपसे दूध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लैक्टो से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर लैक्टोमीटर ही होगा। मतलब लैक्टो जरूर रखा होगा उसके बीच में, यदि वो दूध से संबंधित है तो लैक्टो जरूर होगा। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया सकता है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको पता है कि सोने का जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैरेटोमीटर। नेक्स्ट है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? स्फिग्मोमैनोमीटर। फ्रेंड्स, जब आपका बीपी लो या ज़्यादा लो या फिर अपर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपका एक यंत्र के द्वारा बीपी लो या हाई ये चेक करता है, तो उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? लक्स मीटर। क्या बोलते हैं? लक्स मीटर। नेक्स्ट है, रडार प्रयोग में आता है। तो रडार किसके प्रयोग में आता है? ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो कौन सी तो ये भूकंप की तीव्रता होगी। जब भी आपसे रिक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आपका भूकंप से संबंधित होगा, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने में रिक्टर पैमाने का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? रिक्टर पैमाने में। नेक्स्ट है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। कौन सा? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, क्रेस्कोग्राफ मापने का यंत्र है। तो क्रेस्कोग्राफ जो है ये क्या करता है? ये पौधों में वृद्धि को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपकेंद्रण। क्या होगा? अपकेंद्रण। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आयतन। ठीक है, कौन सी नहीं है? आयतन। बाकी आपकी ये सदिश राशि हैं, विस्थापन, वेग और बल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कौन सी राशि सदिश राशि है? तो ये संवेग इसका आंसर होगा। ठीक है, संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है P बराबर mv। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि संवेग और वेग के अनुपात। अब जैसे कि आपको ये संवेग दे रखा है और ये आपको ये वेलोसिटी यानी वेग दे रखा है, तब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा द्रव्यमान का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी m मतलब मास। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। तो ये क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो बल जो गुणनफल है वो किसका? मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ठीक है,
नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गति का जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि? इसका आंसर क्या होगा? बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यदि आप बर्फ़ में चल रहे हैं और आप नॉर्मल सड़क पर चल रहे हैं, तो वही बताया गया है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इन रोड पर ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम गिरते नहीं हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कार में जो ब्राम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यह R से कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंक समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ, यानी तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो ये परवलयी आकार का होगा। कैसा होगा? परवलयी आकार का हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये कौन सा सूत्र होगा? ये है A बराबर B माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट है, चल नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये कौन महान आदमी थे? ये थे ब्रह्मगुप्त। ओके, इन्होंने न्यूटन से ही पहले बता दिया था कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित, मतलब सभी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो इन महाशय का नाम क्या था? ब्रह्मगुप्त। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये दिया था आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? ये भी न्यूटन ने ही किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी 50 क्वेश्चन का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको यह पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके आने वाले सभी पार्ट कंप्लीट करवाऊं, यानी कि आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण जो हैं वो करवाऊं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाइए। और आप यदि चाहते हैं कि मैं इस वीडियो अपनी आने वाली वीडियो को और लंबी बनाऊं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। थैंक यू। मिलते हैं आने वाली सेकंड क्लास में।